बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में डिज़ाइन के बारे में है। अभी तक हमने इलेबोरेशन फ़ेज़ तक देखा था, जहाँ पर हमने यूज़ केसेस को जब एनालिसिस किया तो हमने यूज़ केसेस मुकम्मल किए, हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया, प्रोटोटाइपिंग की। लेकिन अब हम देखना चाहेंगे कि जो डिज़ाइन फ़ेज़ है इसमें हम कौन कौन सी डायग्राम्स बनाते हैं। और आज के दिन का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि है कोलैबोरेशन डायग्राम। तो हम शुरू करते हैं इसको। अगर आप देखें तो हमारे पास एनालिसिस के बाद और इलेबोरेशन में शॉर्ट यूज़ केसेस, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, प्रोटोटाइपिंग और हमारे पास फुल यूज़ केसेस आ गए थे। यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट की एक ख़ास हद तक हमें समझ में आनी शुरू हो गई थी और अब हमने एंटर होना था डिज़ाइन फ़ेज़ में। जब हम डिज़ाइन फ़ेज़ में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन फ़ेज़ में हमें क्लास डायग्राम बनानी पड़ती है, इंटरेक्शन डायग्राम्स, जो मैंने अभी बोला कोलैबोरेशन डायग्राम, तो क्लियर करूंगा कि कौन सी दो डायग्राम्स हैं जिनको अमूमन हम इंटरेक्शन डायग्राम्स कहते हैं। और तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट डायग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एनालिसिस से आगे निकले, हमने एलैबोरेशन में तमाम चीज़ें की, एनालिसिस में तमाम यूज़ केसेस बना लिए, तो पहली बात ये हो गई कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें समझ में आ चुकी हैं। अब हमने अगले स्टेप में उन यूज़ केसेस की मदद से, उन रिक्वायरमेंट्स की मदद से ऐसी डायग्राम्स बनानी है जो हमें बताएंगी कि काम कैसे करना है। तो अगर हम इसको देखें और इसका इंट्रोडक्शन देख लें, वी हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स थ्रू दीज डिटेल्ड यूज केसेस एंड कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना चुके हैं, यूज केसेस बना चुके हैं, तो हमें अपने सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें मुकम्मल समझ में आ चुकी हैं। अब जब हम कहते थे कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप हमेशा व्हाट के बारे में बात करते हैं, आप हाउ के बारे में बात नहीं करते। आप सिर्फ ये जानते हैं कि क्या बनाना है या क्या चाहिए है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कैसे होगा। लेकिन अब वो क्या कहता है, इन डिज़ाइन प्रोसेस वी मूव फ्रॉम व्हाट टू हाउ। यानी अब जो हम डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम हमें बताएंगे काम कैसे हो रहा है, हम किस तरह से क्या एक्टिविटी, क्या काम कर रहे हैं, तो हमारी फंक्शनैलिटी पूरी हो जाएगी। तो क्या कहता है, सो इन डिज़ाइन वी विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन, दैट इज हाउ विल इट वर्क, काम कैसे करेगा हमारा सिस्टम। सो इसके लिए हमें कुछ डिज़ाइन करने पड़ेंगे, नए मॉडल, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो अब वो कहता है कि डिज़ाइन में हम तीन तरह के मॉडल्स बनाएंगे। एक तो होगा इंटरेक्शन डायग्राम्स, जो मैंने अभी आपसे कहा कि दो डायग्राम्स होती हैं, कोलैबोरेशन एंड सीक्वेंस। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम के अलावा क्या है। तो नोट कीजिए यहाँ पर लिखा है क्लास डायग्राम। तो सर हमने तो इलेबोरेशन में और एनालिसिस के दौरान में क्लास डायग्राम बना ली थी। तो याद कीजिए उस वक्त पढ़ाते हुए मैंने आपसे क्लास में एक जुमला बोला था कि जब हम एनालिसिस के वक्त या रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए क्लास डायग्राम्स बनाते हैं तो डिज़ाइनर उसको कह ही यही देता है कि ये एनालिसिस क्लास डायग्राम है। और जब हम आके डिज़ाइन के अंदर उस क्लास को और उस क्लास डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो उसको कहता है ये डिज़ाइन क्लास डायग्राम है। यानी वो क्लास डायग्राम को भी जो एनालिसिस के वक्त बनी उसको एनालिसिस क्लास डायग्राम कह देता है, और जो उसे मॉडिफिकेशन डिज़ाइन में उसको डिज़ाइन क्लास डायग्राम कहता है। तो आप ये देख लीजिए क्लास डायग्राम ही है, और अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन लिख देंगे तो हम कहेंगे जी डिज़ाइन फेज़ में बना। और तीसरी डायग्राम है स्टेट डायग्राम। आज क्योंकि हमने कोलैबोरेशन को देखना है तो हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अब देखिए यूएमएल जो है ये हमें दो डायग्राम्स देता है, एक सीक्वेंस डायग्राम और एक कोलैबोरेशन डायग्राम, जो कि इनका पर्पस क्या है। असल में ये हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो भी इंटरएक्शन हो रहा होता है, ये उसको दिखाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ वापस जाएं तो आप देखिए इसका नाम इन दोनों डायग्राम्स का इंटरएक्शन डायग्राम्स रखा है। और जो कोलैबोरेशन डायग्राम है, याद रखिएगा समटाइम इंटरव्यूज़ में ये हो जाता है कि वो जान के नाम बताइए कम्युनिकेशन डायग्राम क्या है, तो आप लोग चौंक जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं। ऐसा नहीं है, ये जो कोलैबोरेशन डायग्राम है इसका एक और नाम है कम्युनिकेशन डायग्राम। तो अब ये देख लीजिए जो हमने अभी कहा कि इंटरेक्शन डायग्राम्स इन फैक्ट जनरली दो डायग्राम्स हैं, एक है कोलैबोरेशन और दूसरी है सीक्वेंस डायग्राम। तो अभी हम
एक रियल लाइफ में कोलैबोरेशन कैसे होता है, इंसान इंसान से कैसे बात करता है, काम कैसे करता है। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं जो यूज़र है वो एक्टर है, कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं। तो ये कुछ एक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक कस्टमर है, कोई लाइब्रेरी का मेंबर है, कोई बंदा है जो कि जाता है लाइब्रेरी में और ये कोलैबोरेट करता है या इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है, और ये लाइब्रेरियन से कहता है कि क्या आपके पास अप्लाइड यूएमएल की बुक है। तो देखिए इंटरेक्शन शुरू हो गया। एक एक्टर ने, कभी वो किसी ऑब्जेक्ट से भी बात कर सकता है और किसी और एक्टर से भी, तो ये रियल लाइफ है। तो इस बंदे ने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या आपके पास ये किताब मौजूद है। अब क्या होता है कि लाइब्रेरियन जो है वो देखना चाहते हैं कि ये किताब किस जगह पर मौजूद है, यानी हमारे पास अगर है तो ये कहाँ पर है। तो देखिए क्या होता है, लाइब्रेरियन सेंड्स असिस्टेंट टू गेट द बुक। अब ये बंदा जो है, बल्कि सॉरी, जो लाइब्रेरियन है वो पहले सर्च करता है, जो इंडेक्स होती है जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा सिस्टम है जहाँ पर कंप्यूटर्स पर आजकल होता है, ये हमारा लाइब्रेरी का सिस्टम है कि आप यहाँ पे बैठे किताब को सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद है कि लाइब्रेरीज में हमारे पास जो पुराने सिस्टम चल रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह के कैटलॉग्स पड़े होते थे। हम जाते थे और जाके फिर उस ऑथर के नाम से या किताब के नाम से या सब्जेक्ट के कैटलॉग के ज़रिए हम ढूंढते थे कि किताब है या नहीं, और फिर उसी का जो नंबर होता है किताब का, जो लाइब्रेरी उसको नंबर असाइन करती है, तो उसके ऑर्डर से पता चलता था कि ये फलां रैक में फलां जगह पर मौजूद होगा। तो देखिए अब क्या हुआ, जब इसने पूछा कि क्या आपके पास ये किताब है, कोलैबोरेशन शुरू हो गई, कम्युनिकेशन शुरू हुई। लाइब्रेरियन ने अपने कैटलॉग में चेक किया और फिर उसने फ़ौरन एक बंदे को दौड़ाया या इसने इसको बताया, व्हाटएवर जो भी सिस्टम लाइब्रेरी का होता है। तो कभी अगर असिस्टेंट है तो उन्होंने उनको दौड़ाया, किताब ले आए, वरना वो हेल्प कर देते हैं कि आप फलां जगह चले जाएं, वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए कुछ भी नहीं, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जो हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब काम क्या था, काम था टू गेट द बुक, किताब हासिल करना। तो उसके लिए कोलैबोरेशन हुई, आपस में बातचीत हुई, और इसको अब हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर है, जो आपकी बुक में दी हुई है कि अ कोलैबोरेशन डायग्राम अलाउज अस टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। अब यहाँ पर जो आपने याद होगा कि हमने कहा था कि हमारे पास एक यूज़र है जो कि रेस की लिस्ट मांगता है, तो ये देखिए बिल्कुल वही है, ये यूज़र है। और अभी आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये ऑब्जेक्ट्स के नाम है, लेकिन मैं इसको पूरे को समझाऊंगा। ये यूज़र इंटरेक्ट करता है एक और ऑब्जेक्ट के साथ, रेस लिस्ट के साथ, राइट। ये क्लास है रेस लिस्ट, और ये इसको कहता है कि यार मुझे ना रेस लिस्ट दो, कौन कौन सी रेसेस हैं। और यहाँ पर आप देखिए फिर ये इंटरेक्शन होता है टू। अब ये क्या करता है, गेट रेस नेम। अगर 10 रेसेस हो रही हैं, 3 रेसेस हो रही हैं, तो ये उनके नाम वहाँ से लेगा और इसको वापस पहुँचा देगा। तो इंटरेक्शन कैसे हुआ कि एक एक्टर ने अपनी कोई मैसेज पास किया किसी क्लास को या किसी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर इसने क्लास को भेजा और यहाँ पर ये आगे उसकी ऑब्जेक्ट, रेस की ऑब्जेक्ट्स के पास गया, रेस नंबर 1 2 3 4, और उन सब के नामों को इसने गेट किया, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। रेस नेम चाहिए और मैसेज क्या पास किया है, गेट रेस नेम। तो एक जनरल सी डायग्राम है, लेकिन मैं इसको तफसील से पूरे को, हर चीज़ को हम एक करके पढ़ते हैं ताकि हम इस डायग्राम को आसानी से समझ सकें। अब सबसे पहले सिंटैक्स या सिंबल्स देख लेते हैं। अ क्लास ऑन द कोलैबोरेशन डायग्राम इज नोटेटेड एज फॉलोज। हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर क्लास का नाम लिख देते हैं। सिंपल अगर नाम लिखा है तो दैट मीन्स अ क्लास, ठीक है। और अब देखते हैं कि आपको मालूम है सब बच्चों के कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो अब नोट कीजिएगा कि एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इन अदर वर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस होता क्या है, हम डेटाबेस में इंस्टेंस रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन हम ऊप में जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, तो हम कहते हैं क्लास हैज़ द ऑब्जेक्ट। तो वो कहता है कि इसको हम शो करते हैं अंडरलाइन करके। अब याद रखिएगा इसके भी दो तरीके हैं। ये एक कन्वेंशन है जिसमें हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ देखिएगा नहीं हुआ, लेकिन अब ये चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो लिहाजा मैं आपको दूसरा भी मॉडल बताऊंगा जिसमें कि बिल्कुल अलग तरीके से इसके सिंबल्स अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इन अदर वर्ड्स एन ऑब्जेक्ट इज नोटेटेड एज फॉलोज। अब देखिएगा उसने क्या कहा, देखिए मेरी क्लास का नाम है अकाउंट,
और मैं जो इसमें से एक ऑब्जेक्ट हासिल करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट से बात करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ, तो मैंने उसको अब नाम दे दिया फर्स्ट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि जो क्लास है दैट इज अकाउंट, और जो कॉलन से पहले चीज लिखी गई है ये उस क्लास की एक ऑब्जेक्ट है। जरा पढ़कर देखते हैं। सम टाइम वी विल फाइंड इट यूजफुल टू नेम एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल आई वॉन्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अकाउंट क्लास। ये क्लास है अकाउंट, यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट उठाना चाहता हूं और आई वॉन्ट टू कॉल इट फर्स्ट। मैं उस ऑब्जेक्ट को नाम देना चाहता हूं फर्स्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक क्लास है कस्टमर, तो आप यहां पर लिख देंगे कस्टमर कॉलन के बाद। दैट मीन्स क्लास का नाम कस्टमर है और उसमें कई कस्टमर्स हैं, कई ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप कॉलन से पहले अ कस्टमर या कोई भी न्यू कस्टमर, कुछ भी जो आप उसको नाम देना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट को आप नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं इफ वी वांट वन ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद अनदर ऑब्जेक्ट वी नोटेट दिस बाय कनेक्टिंग द टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद अ लाइन। तो हमने एक लाइन बीच में लगा दी। इन द फॉलोइंग एग्जांपल आई वांट अ बेट ऑब्जेक्ट, ये मेरी बेट ऑब्जेक्ट है, टू कम्युनिकेट विद एन अकाउंट। ये देखिए पुराना वाला वो कन्वेंशन है कि इसने सिर्फ यहाँ पर क्लास के बजाय इसने हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो अब ये बेट ऑब्जेक्ट जो है ये कम्युनिकेट कर रही है अकाउंट के साथ, ये इसके साथ बात कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। अब आगे अब हमें पता चल गया नंबर 1 कि हम क्लास को कैसे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन या एसोसिएशन दिखानी हो तो लाइन से दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जब एसोसिएट करते हैं तो असल में जो काम हो रहा है, जो बात हो रही है, उस बात को हम एज अ मैसेज भेजते हैं। तो नोट कीजिए मैसेज कैसे जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये एक एरो बनाया और जिस सीक्वेंस में आप चलना चाहते हैं, आप बहुत सी डायग्राम, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखा करें, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे बाज़ जगहों पे यहाँ पे नंबरिंग नहीं होती। वो अगर सिंपल है तो कहते नंबर रहने दें। बाज़ औक़ात वो यहाँ पे इसके आगे हम अभी देखेंगे पैरामीटर्स भी, वो पैरामीटर्स ही नहीं लिखता। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपको ये आना सारा चाहिए। हाँ, अगर वो डायग्राम सिंपल बनी हुई है तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर समझ लें, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, दोनों इस लाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, बात कर रही हैं, और जो वो बात कर रही हैं, जो मैसेज है वो एरो की डायरेक्शन बताता है कि बेट अकाउंट से कह रहा है कि तुम पैसे डेबिट कर दो, तुम इतने पैसे निकाल दो, माइनस कर दो। तो पढ़कर देख लेते हैं। Once we have noted that one object can communicate with another, we can send a named message. ये देखिए ये इसका नाम है मैसेज का, डेबिट अकाउंट, from one object to the other. Here the bet object sends a message to the account. bet object account object को पास एक मैसेज भेज रही है और कह ये रही है कि अपने आप को डेबिट कर लो। यानी ये अभी बताएगा, थोड़े आप देखिएगा कि क्या कह क्या रहा है। अभी सिर्फ इतना कह रहा है कि आप डेबिट कर लो। नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं कभी ऐसा भी होता है कि हम इसको, और ये मैं इसलिए बार बार आपसे कहता रहा हूँ क्लास में भी, फिर आज भी बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुकम्मल को याद करें, मुकम्मल को समझें। अगर कोई पैरामीटर नहीं पा, वो सिर्फ लिख रहा है डेबिट अकाउंट और यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट दे रहा है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि मैसेज पास हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इनफैक्ट पैरामीटर पास करना शुरू कर रहा है, यानी ये थोड़ा सा और उसमें डिटेल लेकर आ रहा है, और ये अच्छी बात है कि ये आपको आए। तो देखिए, इफ़ यू वांट टू पास पैरामीटर्स विद द मैसेज, ये मैसेज जा रहा है डेबिट अकाउंट का, और इस ब्रैकेट के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं पैरामीटर्स को। तो अब क्या हुआ, वो यहाँ पे कह रहा है ये मनी जो है ना, ये एक डेटा टाइप है और ये ऑप्शनल है। बार बार कह रहा हूँ, नहीं, आपको बहुत डायग्राम्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो देखिए, डेबिट अकाउंट, और क्या अकाउंट डेबिट करना, डेटा टाइप क्या है, मनी। तो अब बेट की ऑब्जेक्ट अकाउंट की ऑब्जेक्ट से कह रही है कि पैसे माइनस करो, और डेटा टाइप भी उसको भेज रही है मनी का। तो अब ये देखिए चीज़ें एक स्लाइड पे हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं और हर स्लाइड में वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद ये क्या करता है, वो कहता है कि नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं यूएमएल में कि आप एक जेनेरिक जो होता है ना, एक न्यूट्रल, वो कहता है कि जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को स्पेसिफाई ना करें, एक जनरल सी हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखें और वो किसी भी लैंग्वेज में ढाल दिया जाए। तो वो क्या कहता है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं, कोई पैरामीटर उसको दे रहे हैं कि ये वाला पैरामीटर टाइप है, और कॉलन के बाद हम उसको रिटर्न टाइप भी बताते हैं कि जो तुम मुझे वैल्यू
वैल्यू दोगे, ये इंटीजर में दे रहे हो, ये तुम मुझे स्ट्रिंग में दे रहे हो, क्या दे रहे हो? तो देखिए अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप कोशिश ये करें कि आप एक न्यूट्रल, या जिसको मैं कहता हूँ नेचुरल, अंग्रेजी नेचुरल लैंग्वेज में आप उसको लिख दें, ताकि कोई भी बंदा जो भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा आपके मॉडल को, वो उस वक्त जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा होगा वो उसके मुताबिक कर ले। और फिर वो लिखता है कि अगर आप प्रेफर करना चाहें लैंग्वेज को, तो फिर आप लैंग्वेज ओरिएंटेड हो जाएं, वो वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करें, गेट दिस वैल्यू। तो गेट जो भी आपने आगे पैरामीटर उसका वेरिएबल का नाम दिया, तो आपको मालूम है कि किसी लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है। ज़रा इसको भी देखिए मैंने क्या लिखा, बैलेंस। इसका मतलब है कि मुझे बैलेंस बताओ। फिर ये देखिए मैसेज क्या गया, गेट बैलेंस, राइट। अब इसने पैरामीटर को मिस कर दिया, आप यहाँ पर लिख लें। और ये देखिए कॉलन के बाद लिखा है इंटीजर। इसका मतलब ये है कि जब ये इसको कह रहा है कि मुझे तुम बैलेंस भेजो, तो अकाउंट इसको कोई रकम बताएगा, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 25,000 रुपये, वट। तो वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि ये इससे वापस मांग रहा है। ज़रा पढ़ कर देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल the bet object needs to know the balance of a particular account। वो किसी एक अकाउंट का, यानी मेरे अकाउंट का पैसे मालूम करना चाह रहा है कि अकाउंट में पैसे कितने हैं, ताकि वो चेक कर सके कि अवेलेबल अमाउंट है या नहीं। द मैसेज गेट बैलेंस इज सेंट। ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा था मैसेज जाता है, ठीक है। और लेकिन साथ ही जो ऑब्जेक्ट है, उस जो रिटर्न मिलना है मुझे, जो मुझे ऑब्जेक्ट वापस लाएंगे, वो होगा इंटीजर में, डेटा टाइप उसका इंटीजर है। तो ये देखिए ये आगे लिख दिया गया। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। पहले हमने कहा कि एंटिटी, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएंगे, एसोसिएशन कैसे दिखाएंगे, मैसेज क्या कैसे पास होगा। फिर अब हमने देखा कि रिटर्न वैल्यू क्या लेनी है और वो किस डेटा टाइप में लेनी है, और मैसेज का नाम। तो इसको अब आप देख लें, ये और आसान होता जा रहा है। एक वक्त में एक चीज़ कीजिएगा, आसान रहेगा। अब ज़रा देखें, थोड़ा सा उसको लूप को हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि इस डायग्राम में लूप भी चलता है। हम एक से ज़्यादा दफ़ा चीज़ों को जाके वहाँ से गेट करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स दिखाओ जो कि पिंडी से बिलोंग करते हैं। तो अब वो क्या होगा, एक लूप चलेगा, वो उसी की क्लास के वो तमाम ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम रिकॉर्ड्स उठा के मुझे ला कर देगा जो पिंडी वाले हैं। ज़रा आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। रेस लिस्ट जो ऑब्जेक्ट थी, इसने कहा, और याद रखिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रेस लिस्ट जो है ये मांग रही है तमाम नाम। कौन से नाम? जो रेसें हो रही हैं, रेस नंबर 1, रेस नंबर 2, रेस नंबर 3, उसका नंबर लगा लें या उसको कोई नाम होगा। तो अब देखिए क्या कहता है, जब ये मैसेज यहाँ से यहाँ जाए तो इनफैक्ट हमारी डायग्राम बदलती है। हम एक रेक्टेंगल नहीं बनाते, इसके पीछे छुपी हुई 2 रेक्टेंगल्स और बना देते हैं, जिसका मीनिंग ये होता है कि ये अब अपने अंदर ही यहाँ से ढूंढ रहा है, ये कोई चीज़ों को ज़्यादा हमें वापस करेगा। यानी एक भी वैल्यू हो सकती है और शायद 5 भी हों। तो पढ़कर देखिए, इफ़ वी नीड टू इंट्रोड्यूस a loop into a collaboration diagram we use the following syntax। तो ये देखें, ये सिंटेक्स है जो आप यूज करें, बाकी वही है, ऑब्जेक्ट, लाइन, मैसेज। ये देखिए मैसेज, रिटर्न क्या लेंगे, रेस का नाम लेंगे जो कि एक से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा है तो ये लूप चलेगा। तो ये हमें 3 रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं, वरना हम एक देखते थे, इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। तो ये उसके लूप को दिखाता है। अब ज़रा देख लीजिए, कभी जिस तरह हमने सीक्वेंस डायग्राम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम एक नई ऑब्जेक्ट को एक मैसेज से क्रिएट करते थे, और उस मैसेज का नाम होता था क्रिएट। तो देखिए बिल्कुल वही हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, sometimes one object will want to create a new instance or object of another class। अब अगर उसने एक नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट एक मैसेज पास करेगा क्रिएट का, और आगे हम उस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल बना देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक नई ऑब्जेक्ट अकाउंट की क्रिएट हो जाएगी। ये बिल्कुल वही है, और यही मैंने इसलिए कहा कि सीक्वेंस डायग्राम और ये दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो अब देखिए सर, ये 1 2 3 क्या था? तो देखिए जी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो मैसेज पहले पास हो रहा है, आप देखेंगे बहुत डायग्राम्स ये नहीं बनाते, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ज़रूर बनाएं, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम को सपोर्ट करना शुरू करता है। पहले कौन बात करेगा, फिर कहाँ से जवाब आएगा, फिर बात कहाँ जाएगी, फिर क्या मैसेज का जवाब आएगा। तो नोट कीजिए अब ये क्या कह रहा है। ये जो हमें नंबर नज़र आ रहा है 1 2 3 वगैरह, तो कह रहा है दिस इंडिकेट्स द ऑर्डर in which the message is executed in order to satisfy the use case।
जो हमें यूज़ केस मिला था उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ फंक्शंस जो कुछ काम थे जो हमने करने थे, तो उनको हम पढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पे उनको नंबर कर लेते हैं कि पहले ये होगा। जैसे लाइब्रेरी वाले में अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, कि अब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, अगर डायग्राम होती 1, यहाँ पर मैं लिखता 2 और यहाँ पर मैं लिखता 3, ताकि मुझे पता होता कि पहले क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये काम हुआ और फिर ये। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर जब आप नंबर देखते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर इनफैक्ट बता रहा है कि कौन सा मैसेज पहले गया, फिर उसके बाद कौन सा। और मैं बार बार कहता हूँ कि सीक्वेंस डायग्राम में हमें बहुत मदद करेगा। अब ज़रा कंपोनेंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि होता क्या है। हमने अभी देखा रेक्टेंगल्स होती हैं, उनके अंदर या तो क्लास का नाम होता है या ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये एक एक्टर है जो कि एक्ट कर रहा है, जो कि कम्युनिकेशन को शुरू कर रहा है। और देखिए हमने कहा था एक उनके बीच में एक ये देखिए लाइन, ये देखिए लाइन, उनको एसोसिएट करने के लिए कि एक्टर जो है किसी क्लास की किसी ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है, उसको मैसेज पास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक एरो बना, 1 डॉट मैसेज, तो पहला मैसेज पास हुआ। फिर इस ऑब्जेक्ट से आगे अगली ऑब्जेक्ट को मैसेज जाना था, तो इस ऑब्जेक्ट ने नंबर 2 लिख के मैसेज भेजा जो कि अगली ऑब्जेक्ट को मिला। अब यहाँ पे देखिए इसने इसकी ब्रांचेस बनाई हैं। कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हों तो हम 2 डिफरेंट कोर्स, 2 डिफरेंट रास्ते ले सकते हैं। तो अब देखिए उसने क्या कहा, आइदर ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये दोनों 3 हैं, इसलिए उसने लिखा नहीं, वरना मैं अगर चाहूँ तो मैसेज 3, क्योंकि ये एक ही काम है, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आना चाहिए वो 4 है। तो नोट कीजिए यहां से भी 4 जा रहा है, ये देखिएगा जरा, और यहां से नोट करें ये भी 4 है। तो आइदर मैं ये इस ब्रांच में से ये रास्ता लूंगा, इस ऑब्जेक्ट से बात करूंगा, फिर अल्टीमेटली यहां आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगल, लाइन, मैसेज, और अभी आपने देखा कि मैसेज का पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, सब कुछ यहां पर आ रहा होता है। ठीक है, अब ज़रा मैं एक छोटी सी डायग्राम से, अभी हम आगे इसको और पढ़ेंगे लेकिन इसको पहले देख लीजिए। कोलैबोरेशन डायग्राम को एक वर्कड एग्जांपल है, समझ में जल्दी आएगा। देखिए ज़रा, हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए इसके कॉलन से पहले मैं वही कह रहा हूँ, अब देखिए इसके, आप देखें यहाँ अंडरलाइन नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ इतनी एग्जाम्पल ज़रूर देख लें, 4, 5, 6 नई पुरानी, कि आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन में ना ला सके। तो देखिए अभी जानकर मैंने इसको रखा था कि अब यहाँ लाइन्स नहीं है, लेकिन बिल्कुल वही सिंटेक्स है। ये मेरी क्लास है यूज़र इंटरफेस, ये कॉलन से पहले जो है ना, ये उसकी एक विंडो है, एक फॉर्म है, एक स्क्रीन है। तो अब देखिए उसकी किसी एक स्क्रीन से यूज़र जो है वहाँ से क्लिक करता है कि मैंने कमरा रिजर्व करना है किसी होटल में। तो नोट कीजिए एसोसिएशन इसकी किसके साथ हुई, एक और क्लास होटल की चेन के साथ। सर ये होटल चेन का क्या मतलब है? फर्स्ट कीजिए हमारे पास पर्ल कॉन्टिनेंटल, पिंडी है, लाहौर है, कराची है। तो नोट कीजिए कि वो एक होटल्स की चेन है। इसी तरह कोई मैरियट है, मैरियट इस्लामाबाद, मैरियट कराची। तो अब वो क्या करता है, उस यूज़र इंटरफेस से एक मैसेज जाता है मेक रिजर्वेशन का। अब उस होटल चेन में से हम किसी एक चेन को, आइदर मैरियट, आइदर पर्ल कॉन्टिनेंटल या कोई भी, किसी एक चेन को उठाते, देखो अ चेन, ये अ चेन इज द ऑब्जेक्ट। तो एक स्क्रीन ने मैसेज पास किया कि मैंने रूम रिजर्व करना है। तो जो पहली क्लास थी होटल चेन की, वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया, अ चेन को। अब इस अ चेन यानी मैंने कहा पर्ल कॉन्टिनेंटल, अब इस पर्ल कॉन्टिनेंटल से फिर यही मैसेज देखिए पास हुआ टू मेक रिजर्वेशन। अब ये किसको कह रहा है? ये पर्ल कॉन्टिनेंटल के उस होटल को कह रहा है। जरा नोट कीजिए, ये देखिए उसके होटल्स आए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ये देखिए ये क्लास है होटल्स की, चेन्स की क्लास थी। वहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल, वहाँ पे मैरियट, वहाँ पे कोई और नाम थे। और अब देखिए चेन के बजाय अब होटल्स आ रहे हैं सिर्फ। अब मुझे नजर आएगा मैरियट इस्लामाबाद, मैरियट लाहौर। तो देखिए अब क्या होगा, होटल की एक ऑब्जेक्ट को हमने लिया जी, मैरियट इस्लामाबाद में रूम रिजर्व करना है। तो अब देखें ये हो गया 2, 3 देखें ये एक लूप है, ये सेल्फ लिंक है, ये अपने अंदर ढूंढ रहा है। ऑल्दो अगर मैं करूं तो मैं एक अलग से रूम की भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, लेकिन चले ये यहाँ पर एक सेल्फ लिंक बना रहा है, अपने रिकर्सिव भी कहते हैं इसको। ये अपने आप में ढूंढ रहा है रूम।
हो गया। तो अब 4 क्या है 3 के बाद? 4 ये है कि उसको उस रूम को उसके नाम पे रिजर्व कर दिया जाए। तो रिजर्वेशन की मेरे पास एक क्लास है और उसके अंदर अब एक रिजर्वेशन के नाम से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी, और फिर जो ही उसका कमरा रिजर्व हो जाएगा तो उसको कंफर्मेशन भेजी जाएगी, और जो कंफर्मेशन उसकी हमने रिकॉर्ड की और उसको भेजी, वो कंफर्मेशन को उसने नाम दिया है उस ऑब्जेक्ट को नोटिस का। तो देखिए ये एक मुकम्मल डायग्राम है जहां से उसने शुरू किया, होटल्स की चेन में से अपनी पसंद की चेन को क्लिक किया, फिर उस चेन का होटल सामने आया, फिर रूम रिजर्व करने के लिए ढूंढा गया, फिर रिजर्वर्स को। तो देखिए ये 5 6 4 7 सिंबल हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, और इसको हम आगे तफसील से देखते हैं। ये जो आपकी बुक के अंदर था प्लेस बेट वाला, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि बाकी ये हमने देख लिया है। अब पहली चीज वो क्या कहता है कि जो ही हमने शुरू कर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक्टर है कस्टमर। तो क्या कह रहा है कि द एक्टर सिंबल इज नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द यूएमएल कोलैबोरेशन डायग्राम। वो कह रहा है ये जरूरी नहीं है, बट देखिए उसने क्या कहा, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू इंक्लूड इट ऑन द डायग्राम एनीवे। जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि जो सिंबल है प्लीज उसको समझें, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल नए हैं। बाद में बेशक आप लोग जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप इनको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि चलिए जी समझ में आ रहा है, डब्बा बना दिया, ये यूजर है। लेकिन अभी आप सब लोग नए हैं तो आपकी जो पहचान होगी, आपका जब सिलेक्शन होगा, तो जो बच्चा ज़्यादा समझ कर बना रहा होगा वो सिलेक्ट होगा कि भाई 5 लोगों ने एक सी बनाई है लेकिन छठे बच्चे ने एक्टर को एक्टर ही दिखाया है। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक स्टेप पढ़ते जाएं और देखें इसमें क्या समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूज केस जो हमने पढ़ा था उस दिन सीक्वेंस डायग्राम में भी, व्हेन द कस्टमर सिलेक्ट्स द प्लेस बेट ऑप्शन, अ सिलेक्शन ऑफ रेसेस आर प्रेजेंटेड। अब क्या होने वाला है कि बहुत सारी रेस की लिस्ट उसके पास आनी चाहिए। तो वो कहते हैं रेस लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब ख्याल रखिएगा जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था वहां पर ये क्लास मौजूद ही नहीं थी, लेकिन ये वर्किंग में क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, एक क्लास चाहिए होगी, तो हमने इस डायग्राम में हमने दिखा दी। इसीलिए कभी जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग सवाल करते हैं कि सर वो क्लास डायग्राम में क्लास नहीं थी तो यहाँ पर क्यों है? तो कोलैबोरेशन डायग्राम में वो वाली क्लासेस हम ले लेते हैं जो हमारी फंक्शनैलिटी को आसान कर रही हो, बेशक वो डेटा ना रख रही हो, उनके कोई मेथड्स या उनके कोई मेंबर फंक्शंस ना हो। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, रेस लिस्ट थी, कस्टमर ने यहां से मैसेज भेजा कि मुझे रेस लिस्ट भेजो। तो देखिए मैसेज क्या गया, गेट रेस लिस्ट, कोई पैरामीटर्स नहीं है। और देखिए मांग क्या रहा है, क्या चाहिए, रिटर्न क्या होना चाहिए, रेस लिस्ट। तो ये अब इस वाली एक एंटिटी क्लास के पास गया। अब जरा आगे देखते हैं कि ये देखिए, बल्कि एक सेकेंड, एक चीज सॉरी, तो वो क्या कह रहा है कि मैंने जो भी आपसे बात की कि ये रेस लिस्ट जो थी ना, ये वहां पर उस क्लास डायग्राम में नहीं थी। सर यहाँ पर अब क्या है? मैंने कहा ख्याल रखिएगा वो एनालिसिस क्लास डायग्राम थी, वहां पर नहीं थी, लेकिन जब हम डिजाइन क्लास बनाएंगे तो हम उसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए अब फर्क नजर आना शुरू हो रहा है। अच्छा, जिस क्लास में डेटा नहीं था, जो सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए, वो वहां पर नहीं बनाई थी क्योंकि डेटा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमने अब यहाँ पर बनाई तो हमारी वही क्लास डायग्राम जो है, देखिए अब यहाँ पे डिजाइन क्लास में चेंजेस होंगी। तो खैर अभी इसको देख लें। कस्टमर ने कहा कि मुझे रेट लिस्ट दीजिए, रेस लिस्ट दीजिए। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िएगा, ये तो हो गया। अब ये जो क्लास है, ये रेस वाली क्लास, यानी जहां पर रेस के नाम पड़े हुए 1 2 3 4, ये अपना मैसेज नंबर 2 उसको भेजती है कि मुझे अपनी रेस के नाम भेजो, रेस जितनी भी रेस हो रही है। तो देखिए अब क्या हुआ, क्लास का नाम था रेस और कॉलन से पहले है ऑल। इसका मतलब है कि जितनी भी रेस हो रही है उस टाइम में, उस एक दिन में जो भी उसने स्पैन लिया है, उस सारे के नाम हमें भेज दो। तो देखिए क्या मैसेज गया, रेस लिस्ट, सॉरी रेस नेम, पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। और देखिए मैसेज क्या था, गेट नेम। तो मुझे रिटर्न क्या चाहिए, रेस नेम, और मैं उससे मैसेज क्या कह रहा हूं कि प्लीज गेट नेम। तो अब ये अपने देखिए यहाँ पे लूप बनाया, अभी हमने सब पढ़ा है, ये लूप बनाया, ये अपने अंदर ढूंढेगा 1 2 3 जितनी रेसेस हो रही हैं उन सब रेस को वापस करेगा कस्टमर को। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मैसेज हैं जो कि अभी तक हमने देखा कि हाँ ये हो रहा है। और ख्याल रखिएगा इसने क्लियरली बताया है कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्लास डायग्राम जो एनालिसिस थी वहां पर ये मौजूद था। अब आगे चलें, अब देखिए 1
रेस लिस्ट की क्लास, 2 रेस के नाम चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे देखें, जब इसको रेस के नाम मिल जाएंगे ना तो देखेगा कि उस रेस के अंदर कौन कौन दौड़ रहा है। तो ये देखिए 4 यहाँ पे 3 को देखिएगा, 1 2, ये आ गया 3। इसको जो ही लिस्ट मिली इसने फौरन एक और क्लास, रेस की क्लास, एक रेस को सिलेक्ट कर लिया जो 11 बजे रेस हो रही है, उसको मैंने सिलेक्ट किया है, मुझे उसके तमाम रनर्स की लिस्ट भेजो। तो ये देखिए इसने क्या मांगा, रनर लिस्ट मांगी। मैसेज क्या इसने पास किया, गेट रेस लिस्ट। तो देखिए बेटा, अब यहाँ से इसको उस रेस के अंदर दौड़ने वाले तमाम लोगों की एक लिस्ट मिल जाएगी, तमाम जॉकीज की या हॉर्सेस की उसको एक लिस्ट मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और भाग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो ही हमने सिलेक्ट किया इसको, अब ये नाम उसको दे रहा है, गेट नेम। यहाँ से इसको नाम जाएंगे। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमने क्योंकि यहाँ से उस रेस के रनर्स को लेना था तो लिहाजा यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी पूरी। वापस जाकर देखिए, हमने इस क्लास से कहा था कि सिलेक्ट करो और इस क्लास से कहा था कि हमें सारे रनर्स के नाम भेजो। तो इसने चौथा मैसेज पास किया, इसने कहा यार हमें रनर्स के नाम दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटे से एक मिस्टेक कर गया हूँ, मैं उसको कंफर्म कर दूँ। जब मैं तमाम रेसेस मिल गई थी तो इनफैक्ट हमने ये कहा था कि हमें रनर्स की लिस्ट चाहिए, मतलब ये दुरुस्त है लेकिन इसका सीक्वेंस को देख लीजिएगा। रनर लिस्ट में क्या हुआ था, उसने हमें रनर लिस्ट के लिए जो ये क्लास दिखाई ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी हमारी उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, लेकिन इसने काम किया, इसने रनर की क्लास के साथ बात की और उस रनर में से जितने नाम लिखे थे सब उठा के हमें दे दिया। काम वही हो रहा है, लेकिन ये जो एक क्लास हमने बढ़ाई है ये इनफैक्ट हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल में नहीं थी। इसको यूं देखिए अब ज़रा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी, हाउ डज द रेस ऑब्जेक्ट नो व्हाट रनर्स आर पार्ट ऑफ द रेस। वो कह रहा है इसको तो नहीं मालूम ना, तो ये रनर्स की लिस्ट में जाके वहां से ढूंढ के लाएगा। और उसने कहा इसीलिए हमने यहाँ पर भी लूप लगाया है कि एक रेस में अगर 12 भाग रहे हैं हॉर्सेस, 12 जॉकीज हैं, तो 12 नाम लेकर आना मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट भेज रहा था, गेट रेस कह रहा था और यहाँ पे गेट नेम कह रहा है। तो अब इसको तमाम हॉर्सेस के, पहला हुआ था रेसेस की लिस्ट, यहाँ से पता चल गया हमें कि कौन सी रेस हमने सेलेक्ट की और यहाँ से पता चल गया कि उस रेस के जॉकीज या हॉर्सेस कौन से हैं। और अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास जब ये लिस्ट वापस आई तमाम जॉकीज की, तमाम हॉर्सेस की, तो 5 में क्या हुआ, हमने किसी एक रनर को, ये देखिए रनर सिलेक्टेड, एक रनर के ऊपर हमने बेट प्लेस कर दी। और ये देखिए इसने क्या किया, ये भी हमने पढ़ा भी था, प्लेस बेट और स्टेक मनी। तो ये नोट कीजिए कि अब ये डायग्राम जो है ये 1 2 3 आप करते जाएं और आपको नज़र आएगा उसने रेस लिस्ट को बोला कि यार मुझे रेस लिस्ट चाहिए, तो उधर से उसने आगे उस रेस की क्लास से कहा जितनी रेसें हो रही हैं मुझे उनके नाम भेज दो। फिर इसने कहा कि मुझे रनर्स का पूरे नाम चाहिए। इस क्लास ने आगे रनर्स की क्लास को बोला कि सारे नाम लूप में चलो, जितने उस रेस में रनर्स हैं उन सबके नाम भेजो। वो कस्टमर को भेजे गए। 5वें में उसमें ने एक रनर को सिलेक्ट किया और उसने अपना स्टेक वहां पर लगा दिया। तो ये वो है जो आपकी किताब में था और आप इसके अलावा भी बहुत सारे देख सकते हैं। जो मैंने पहले बताया वो भी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ATM के हैं, तो आपने इसको देखना है, इसको पढ़ना है। एक गाइडलाइन देख लें, एक ख्याल रखिएगा, जो हम सीक्वेंस डायग्राम को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, वजह क्या होती है सर कि कोलैबोरेशन को कहीं पर जाके रोक दिया जाता है, नहीं रोकते नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि कहीं पे कोलैबोरेशन डायग्राम में इतने ज़्यादा जब मैसेजेस कॉम्प्लेक्स हो ना तो मैसेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो लिहाजा फिर हम प्रेफर करना शुरू करते हैं यार सीक्वेंस डायग्राम्स बनाए ताकि हर काम का अलग अलग सीक्वेंस नज़र आए, क्योंकि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे मैसेजेस पास हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक सीक्वेंस होगा, वहाँ पर एक टाइम लाइन होगी जो हमें आपने देखा था कि बता रही होती है कि किस वक्त कौन सा मैसेज पास हुआ। तो क्या कह रहे हैं, इसीलिए वो कह रहा है कि सिंपल रखें, हर सिनेरियो को मत उसमें कैप्चर करने की कोशिश करें, वही वाली बात है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और एक चीज़ जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा सा इशू बनाती है, उसने क्या कहा, अवॉइड क्रिएटिंग क्लासेस हुज नेम कंटेन कंट्रोलर, हैंडलर, मैनेजर, ड्राइवर। आपको याद होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट्स के नाम उमन होते हैं, तो वो कह रहा है कि आप जब भी कभी नाम दें तो कोशिश करें कि इन नामों को अवॉइड करें, लेकिन आप देखेंगे कि मौजूद होते हैं। अब ज़रा यहाँ पर आप देख लें
ये इसके मुताबिक ऑब्जेक्ट नेम है, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया कि कॉलन से पहले ऑब्जेक्ट नेम होता है और बाद में आपकी क्लास नेम होता है, राइट। फिर वो कहता है कि अगर आपने कभी एसोसिएशन, जब क्लास डायग्राम वगैरह भी होती है तो कोलैबोरेशन में भी हमें एसोसिएशन नज़र आती है, तो वही सिंबल्स हैं 0 to many, 1 to many। आपने देखना होता है कि मिनिमम 0 मैक्स मैनी, मिनिमम 1 मैक्स मैनी, मिनिमम 1 मैक्स 1। तो ये मुख्तलिफ सीन्स बन रहे होते हैं और फिर जो मैसेज पास करते हैं, मैंने आपको बताया एक एरो के साथ उसका नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, और फिर कॉलन के बाद उसको जो भी मैसेज पास करना है उस मैसेज को ब्रैकेट के साथ और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ ये अब कंक्लूड कर रहा हूँ। अब देखिए ज़रा एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि हमें कुछ 2-3 फ्लेवर मिल जाए, लेकिन शर्त वो ये है कि आपने और भी देखने हैं ताकि आपको डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट नोटेशंस को, मैंने आपसे कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से काम कर रही है, तो कभी हमें लगता है कि सिंबल तो यार हमने नहीं यूज़ किया, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सिंबल्स आ जाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, अ यूज़र हु इज़ अ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिए कि अब हम एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि इंसान है, बंदा है, राइट। ये कोई मतलब ऑटोमेटिक कोई एजेंट या टूल नहीं है। तो अब वो क्या करता है, वो मैनेज करता है कोर्स फंक्शनैलिटी को। तो क्या कह रहा है, द मैनेज कोर्स फंक्शनैलिटी ऑफ द कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन्वोक्स आइदर द कोर्स, या तो वो कोर्स को क्रिएट करेगा या मॉडिफाई करेगा, और फिर जब एक कोर्स क्रिएट हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा तो वो उस कोर्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स डालेगा। यानी ये कोर्स है, इसमें ये 50 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और फिर ये उस टॉपिक को क्रिएट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, और फिर आखिरी क्या करेगा, यही एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करेगा ट्यूटर्स को, टीचर्स को, कि ये वाला कोर्स फलाना ट्यूटर पढ़ाएगा, ये फलाना पढ़ाएगा। तो ज़रा इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक यूज़र है, इसने इन्वोक किया मैनेज कोर्स का एक वो, और ये देखिए इसको नंबर दिया 1, और फिर देखें यहाँ पे वही मैंने जानकारी की है, देखिए कॉलन के बाद ये यहाँ पे मैनेज कोर्स लिख रहा है, ठीक है। यानी आपने अब देखना है कि नंबर भी दे रहा है और मैनेज कोर्स भी लिख रहा है, लेकिन आगे कोई भी इसने अभी ब्रैकेट्स नहीं दिए। चलिए अब देखते हैं जी, ये क्लास है कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर की, तो हम इसमें से एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं। देखिए कोई एक बंदा, तो ये देखिए ये एक बंदा है, उसको उसने इस सी को छोटा कर दिया, तो देखिए कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया, और यहाँ पर आप नोट कीजिए लाइन लगा रहा है। वही वाली बात कि मुख्तलिफ आपको चीज़ें या सिंबल्स या नोटेशन नजर आएंगे, आपको सब आने चाहिए। तो अब ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर, अब यूजर ने इसको इन्वोक किया कि मैनेज करो कोर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, नंबर 2, ही क्रिएट्स और शी क्रिएट्स द कोर्स। ये देखो कोर्स की क्लास बनी, उसके ऑब्जेक्ट्स आ गए। फिर जब ये कोर्स क्रिएट हो गया तो ये क्रिएट टॉपिक के उसके उस कोर्स के अंदर आप टॉपिक्स डालो, तो देखो टॉपिक की क्लास है और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उस कोर्स के अंदर जा रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि एक कोर्स के अंदर 0 से मैनी टॉपिक्स हो सकते हैं और एक टॉपिक 1 से लेके कई कोर्सेज में हो सकता है। तो ये बिल्कुल वही जो हमने क्लास डायग्राम में सिंबल्स देखे थे, इन्फिनिटी का भी था, हमारे पास 0 1 था, डॉट था। तो देखो यहाँ पर आप देखिए सब यूज हो रहे हैं। और जब उसने कोर्स भी बना लिया, उसने टॉपिक, अब देखो फिर 4 आना, ये 4 आ गया, 4 आना चाहिए, असाइन ट्यूटर टू कोर्स। तो अब यहां से एक और क्लास देखिए ट्यूटर की है और इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है ट्यूटर की। तो नोट कीजिए डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैं बार बार क्लास में भी कहता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ये सिंबल्स डिफरेंट हैं और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर सिंबल बदल जाए, अभी आप छोटे हैं तो आपको लगता है यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं, आपने पढ़ी है, लेकिन मुमकिन है कि वो बंदा यहाँ पर इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा। मुमकिन है कोई बंदा आगे पैरामीटर्स के लिए खाली भी जो हम ब्रैकेट डालते हैं उसमें कुछ नहीं होता, वो भी नहीं डाल रहा, देखिए यहाँ नहीं डाली हुई। तो लिहाजा उससे परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन के साथ आपने बुक को भी देखना है और डिफरेंट केस स्टडीज़ को, और ये 3 तो हमने भी पढ़ ली, लेकिन आपने इससे और भी आगे देखना ताकि आप पेपर के लिए तैयारी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।